Our today's class is for 11th. As you know, we are learning subject geology. We have discussed water springs and we are now discussing the types of water springs. Now, in this class, we will discuss here one type of a water spring, that is mineral water spring. So, what is mineral water spring? When water entering the ground dissolves mineral matter. As you know, from different water sources, when water entering into the ground or penetrates into the ground, it dissolves, this water dissolves mineral matter. No doubt, in some cases, the material is insoluble, but in other cases, it is relatively soluble, making the water highly mineralized. When the water entering the ground, the soluble minerals gets dissolved in the water. With the result, it makes the water highly mineralized. Such water which gets highly mineralized when flows out from the surface of the earth through cracks, fissures, through vents, through natural openings, form a mineral spring whose water may be either hot or cold, and also such waters of these water springs are highly medicinal in their effect. So these types of mineral springs in which minerals gets dissolved and that type of water comes out, gushes out, seeps out or rushes out from the cracks, natural openings, fissures, fractures of the earth's surface are known as mineral water springs. Simple. So I will again try to repeat it so that you can get it understood easily. जब जमीन के अंदर पानी दाखिल हो जाता है, चाहे किसी भी सोर्स से आ जाए, माउंटेन से, लेक से, या एवन की बारिश की वजह से भी पानी जब जमीन में दाखिल हो जाता है, जब ग्राउंड सरफेस के अंदर पानी चला जाता है तो वहां के अंदर, ग्राउंड के अंदर, वहां जो मिनरल मैटर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में. नो डाउट कुछ केसेस में मेटीरियल्स जो है या कुछ मिनरल्स जो है वो इनसॉल्युबल है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम देखते हैं कि एक रिलेशन है मिनरल्स को पानी के साथ, जो अब ये पानी से मिल जाते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, गल जाते हैं पानी में, और नतीजा क्या हो जाता है, वाटर जो हाईली मिनरलाइज्ड बन जाता है. जैसे क्लोरीन कभी पानी के साथ होता है, या आपने ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी वाइट हो कलर दिखाई दे रहा है हमें कभी कभार, या इसके बगैर अगर सॉल्ट मिनरल से पानी पास हो जाएगा, क्रैक से पास हो जाएगा, या कोई फॉर्मेशन होगी साल्ट की, वहाँ से पानी गुजर जाएगा तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है साल्ट, और जब हम वो पानी पीते हैं, उसका टेस्ट करते हैं तो वो साल्टी हमें टेस्ट दिख रहा है. इस तरह से जब बहुत सारे मिनरल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, नतीजा ये होता है कि ये वाटर जो मिनरलाइज्ड बन जाता है. ऐसे वाटर्स जब इस तरह का पानी जब जमीन की सरफेस से क्रैक्स के थ्रू, फिशर्स के थ्रू, फॉल्टिंग सरफेसेस के थ्रू, या जो नेचुरल ओपनिंग्स है, सुराख है जमीन में कुदरती बने हुए हैं, उनसे जब ये पानी निकलता है जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, ऐसा पानी जिसमें मिनरल डिजॉल्व हुआ हो, जब जमीन की
सरफेस से किसी भी क्रैक सुराख से निकल जाए उसको हम मिनरल स्प्रिंग कहते हैं, और इसमें मिनरल स्प्रिंग बन ही जाता है। ऐसा पानी कभी कभार गर्म पानी होता है, कभी सर्द होता है, लेकिन ये पानी जो मिनरल पानी होता है, मिनरलाइज्ड वाटर होता है, इसको बड़े पैमाने पे मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है। जैसे क्लोरीन अगर मिला हो तो वो उसमें मेडिकल इफेक्ट होता है, या मेडिसिनल, जैसे हम कहेंगे कि मेडिसिनल इफेक्ट है इस पानी में, क्योंकि क्लोरीन इसको सॉफ्ट जो जर्म्स वगैरह उनको किल करता है। ताकि वो पानी हमारे सेहत के लिए सही रहता है। इस तरह से जब भी मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ, फिर ज़मीन की सरफेस से किसी नेचुरल क्रैक के थ्रू या सुराख के थ्रू बाहर आएगा स्प्रिंग की शक्ल में। ऐसे स्प्रिंग्स को जिनके साथ मिनरल डिजॉल्व हो जाते हैं हम मिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, और ऐसे स्प्रिंग्स को मिनरल वाटर स्प्रिंग्स कहते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वन टाइप ऑफ वाटर स्प्रिंग, मिनरल वाटर स्प्रिंग।